फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारणों की क्या करें? तुलना, उल्लेख करें या विवरण करें, है ना, या उसके बारे में विस्तार से बताएं। बात एक ही है, समझ में आया? बात क्या है? एक ही है। अब तुम बोले कि क्वेश्चन में अब अगर आ गया यहाँ पे, हम क्वेश्चन पर आए क्या, फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारणों का उल्लेख करें। अब वहाँ पे आ गया कि फ्रांस की क्रांति का क्या बौद्धिक कारणों की विवेचना करें। छोड़ करके घर आ जाना है ना, घर आना है नहीं लिखना है। बात इसकी फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पूछेगा, है ना। तो देखो क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के बौद्धिक कारण क्या है? निम्न है। अच्छा, इसको फ्रांसीसी क्रांति भी बोल सकते हैं, या तो फ्रांस की क्रांति बोलेंगे या फ्रांसीसी क्रांति बोलेंगे, बात एक ही है ना। अगर पूछ दे कि फ्रांसीसी क्रांति के बौद्धिक कारणों के उल्लेख करे तो भी इसका यही होगा, फ्रांस की क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति क्या थे? मध्यवर्गीय क्रांति थी। इस वर्ग ने क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें क्या, विचारक, चिंतक, लेखक, शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील जैसे लोग थे। फ्रांसीसी क्रांति जब हुआ तो उसमें कौन कौन लोग थे? मध्यवर्गीय लोग थे। मध्यवर्गीय में कौन कौन आते हैं? मध्यवर्ग में आते हैं कौन से? ये विचारक आ जाते हैं, चिंतक आ जाते हैं, और कौन? लेखक। लेखक मतलब जो कहानी लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं ना, लेखक, शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील। जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो ये सब लोग का भी बहुत ज्यादा योगदान था। इसमें कौन? मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो प्रमुख थे। इसमें कौन थे? मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो क्या थे? प्रमुख थे। प्रमुख मतलब प्रमुख भूमिका में थे इन लोग। एक नंबर में क्या है कि मॉन्टेस्क्यू। कौन? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा में सरकार के तीनों अंग, देखो मॉन्टेस्क्यू का क्या है? पुस्तक है, उसके पुस्तक का क्या नाम है? विधि की आत्मा। क्या नाम है मॉन्टेस्क्यू के पुस्तक का नाम? विधि की आत्मा। आत्मा क्या नाम है बोलो? विधि की आत्मा। और उस पुस्तक में वो 3 चीज का जिक्र किया है। कौन कौन चीज का जिक्र किया है? देखो, विधि की आत्मा में सरकार के 3 अंग का जिक्र किया गया। उसमें सरकार के 3 अंग कौन कौन से? विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, है ना। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सरकार का 3 अंग। कितना? 3 अंग। 3 अंग कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सब को क्या किया कि अलग रखने की बात कही गई है, और इसी को शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत कहा गया है। समझ में आया? यानी कि मॉन्टेस्क्यू जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो सबसे ज्यादा प्रमुख रोल किसका था? मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो का, है ना। तो मॉन्टेस्क्यू के बारे में कहते हैं कि मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा में लिखा है कि सरकार के 3 अंग। सरकार के कितना अंग? कौन कौन? क्या सरकार के कितना अंग? 3 अंग। कौन कौन? 3 अंग। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस सबको अलग अलग रखने की बात कही है। इसी को क्या कहेंगे? शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत कहा गया है। अब वॉल्टेयर के बारे में सुनो। वॉल्टेयर ने चर्च समाज, कौन सा समाज? चर्च समाज। वॉल्टेयर क्या किया है? चर्च समाज का, चर्च समाज राजतंत्र के दोषों का पर्दाफाश किया है। किसका? चर्च समाज के राजदोषों का क्या किया? राजतंत्र के दोषों का पर्दाफाश किया है। हालांकि इस जनतंत्र का पक्षभार नहीं था तथा राजतंत्र प्रजा हित में होना चाहिए था। उसका कहना था कि जो राजतंत्र है वो किसके हित में होना चाहिए? प्रजा के हित में होना चाहिए। अगर सरकार, अगर कोई मान लो कि कोई नियम लेके आ रहा है तो किसके हित में होना चाहिए? प्रजा के हित में होना चाहिए। फायदा किसको होना चाहिए? प्रजा को होना चाहिए। प्रजा मतलब जो हम लोग हैं, जनता, है ना। तो इसका कहना था किसका? वॉल्टेयर का। अब तीसरा नंबर बाजा क्या? रूसो। रूसो पूर्ण परिवर्तन का समर्थन था। उसने अपनी पुस्तक किसमें? सामाजिक संविदा में राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था और समाज इच्छा को क्या किया? माना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है क्या कि मान लो अगर पूछ दिया कि रूसो की पुस्तक का क्या नाम था? रूसो की पुस्तक का नाम बोलो।
रूसो अपनी पुस्तक में लिखा है। रूसो की पुस्तक का नाम क्या है? सामाजिक संविधान। रूसो की पुस्तक का नाम सामाजिक संविधान। संविधान। और मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का नाम विधि का आत्मा। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का नाम विधि की आत्मा। दो तीन शब्द है जो कि तुम लोग को याद करना जरूरी है ना। कौन कौन? फ्रांसीसी क्रांति जब हुआ तो सबसे ज्यादा योगदान किसका था? मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो का। मॉन्टेस्क्यू के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मॉन्टेस्क्यू के बुक का नाम है, किताब का नाम है क्या? विधि की आत्मा, जिसमें वो 3 चीज का जिक्र किया है। क्या मॉन्टेस्क्यू का बुक का नाम क्या है? विधि की आत्मा। जिसमें 3 चीज का क्या क्या है? जिक्र किया है। कौन कौन? विधायक, कार्यपाली, न्यायपाली। तीनों को अलग अलग रखा गया है, ठीक है। और रूसो की बुक का क्या नाम है? रूसो की पुस्तक का नाम क्या है? सामाजिक संविधान। यही ना है, सामाजिक संविधान। कोई दिक्कत नहीं सर। चलो बंद करो।